हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है उसका हम प्रिपरेशन कैसे एक मंथ के अंदर कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को केवल एक मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, और जो बच्चे अपने प्रिपरेशन को पहले से करते आए हैं वो भी बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे तो अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सभी चीजें आप लोग अप्लाई करिएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन बेहतर बन सकता है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने प्रिपरेशन को जो पढ़ते तो हैं लेकिन अपने प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं, और जब एग्जाम आता है तभी जाकर पढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही पढ़ते आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जो शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी ऊपर होता है, जो उनका पढ़ाई होता है वो भी ऊपर रहता है, जो उनके नंबर रहते हैं वो भी ऊपर ही रहते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसके माध्यम से जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं अब तक, वो बच्चे अपने प्रिपरेशन को बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा डिटेल से समझ जाते हैं तो आप लोग इन चीजों को अप्लाई करते हैं तो आपके नंबर बहुत ही बेहतर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूं आप सबको एक एक करके पॉइंट। बेसिकली इस वीडियो में हम 7 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन पॉइंट्स के बारे में मैं एक एक करके समझाता हूं, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट और सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है कि आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्जाम में, जैसे हम लोग अभी पीएससी के बारे में बात कर रहे हैं कि बीएससी के एग्जाम को कैसे एक मंथ के अंदर अच्छे नंबर से कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो भी सब्जेक्ट हम एक मंथ के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वह है सिलेबस। ठीक है, कि क्या सिलेबस है। अगर हम सिलेबस को ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे हम अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे। इन सभी चीजों के बारे में समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानना हो। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा तो ध्यान से सुनिएगा। और एक बात मैं फिर से क्या इस वीडियो में मैं आप सबको बता देता हूं। देखो, मैं अपने चैनल पर, इसी चैनल पर मैं केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करा रहा हूं, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पर एक ऑर्डर में मैंने सभी प्लेलिस्ट को अरेंज कर दिया है। वहां से आप लोग हर चैप्टर के वीडियोस को देखकर अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। और मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास भी चला रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आप लोग के नोट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि नोट्स मिल जाए और उससे हम पढ़ सकें, तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। देखो, हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो है एग्जाम पैटर्न समझना। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि एग्जाम पैटर्न को समझो। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति आई है इसके हिसाब से जो एग्जाम पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एग्जाम एमसीक्यू करा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो अपने एग्जाम रिटन करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कल वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया है कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 उसके अकॉर्डिंग क्या एग्जाम पैटर्न बना हुआ है, अब चेंज हो चुका है और सभी यूनिवर्सिटीज इसी पैटर्न को अप्लाई भी करेंगे।
ठीक है। तो जिनके भी एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं, सेमेस्टर के फाइनल के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के हो चुके हैं, जैसे डीडीयू का हो चुका है, तो उन सभी को छोड़कर जो इनके नहीं हुए हैं वो हो सकते हैं कि इसी पैटर्न को अप्लाई करें। तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। मैं एक प्रमोशन के तौर पर बता रहा हूं, आप सबके फायदे के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, कल ही अपलोड किया हूं मैंने। तो उसमें मैंने आपको सारा चीज डिटेल में समझा दिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कैसे है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके बारे में आप सबको समझना होगा। अब देखो, हमें तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास। तीसरा पॉइंट जो आप सबको डेली रूटीन में लाना है वो है टाइम टेबल, ठीक है। क्या है? टाइम टेबल। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा टाइम टेबल क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो टाइम टेबल यूनिवर्सिटी ने जारी ही नहीं किया। तो ये जो टाइम टेबल है वो यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि आपका खुद का होना चाहिए कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे। ये सवाल कभी उत्पन्न ही मत होने देना, ठीक है। यह एक बोनस टिप मैं बता देता हूं, आप लोग कभी खुद से ये मत सवाल करिएगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, बल्कि आपको खुद से ये सवाल करना है कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूं, ठीक है। और जितना हो सके रात में, अगर आप लोग 2 बजे तक जागते हैं तो 2 बजे तक पढ़िए। अगर आप लोग सुबह जल्दी उठने वाले हैं और रात में जल्दी सोने वाले हैं तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को बनाइए। आपका टाइम टेबल कोई और नहीं बता सकता। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि सर टाइम टेबल बता दीजिए। ऐसा कोई भी टाइम टेबल नहीं बन सकता जो आपके लिए हो, बल्कि आप खुद का जो टाइम टेबल बनाएंगे वही आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा, ठीक है। तो आप अपने समय को डिसाइड करिए कि आप अगर मैथमेटिक्स से हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए 2 घंटे, 1 घंटे, जितना भी समय हो आपके पास उतना दीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही समय दीजिए जितना फिजिक्स के लिए दे रहे हैं, और मैथमेटिक्स के लिए भी उतना ही समय दीजिए जितना दे रहे हैं, ठीक है, और सभी को। और एक बात यह भी समझ लो, जो सेमेस्टर वाइज बन चुका है यह बहुत ही आसान बना दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें बहुत कम ही टॉपिक को पढ़ना भी है। पहले होता था कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के 4 पेपर होते थे, फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के 3 पेपर होते थे, केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री के 3 पेपर होते थे। अब सोचिए केवल एक सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर हमें पढ़ना है, और पहले कितने होते थे? 3 से 4 पेपर होते थे। तो सोचिए कितना आसान बना दिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 10 दिन के अंदर, मैं गारंटी दे सकता हूं, जितना पहले टफ होता था उससे जितना आसान कर दिया गया है, आप लोग 10 दिन के अंदर अपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, किसी भी सब्जेक्ट का केवल 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद से एक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो भी करिए। अगर उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए कुछ भी काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने टाइम टेबल के बात कर लिया, अब बात करते हैं अगला, ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट बनता है चौथे नंबर का, और चौथा पॉइंट हमारे पास है टॉपिक। क्या? टॉपिक। ये आपको डिसाइड करना है। देखो, हर यूनिट में सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो उन टॉपिक को खोजिए कि कौन कौन से टॉपिक है। कुछ पुराने पेपर को उठाइए, पुराने पेपर से रिसर्च करिए, उनको एनालाइज करिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर अनसॉल्व पेपर पिछले ईयर का मिल ही नहीं रहा, तो आप लोग थोड़ा खोजिए, अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, सीनियर से पूछिए कि भैया मुझे बता दीजिए कि पिछले ईयर कैसा पेपर आया था। आप लोग अगर अनसॉल्व खरीदे हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको पढ़कर लौटा दूंगा। ये सभी चीजें करिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक खोजिए कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सभी टॉपिक्स पढ़ने में फंसोगे तो आप लोग कभी भी अपने प्रिपरेशन को 1 मंथ में नहीं कर पाओगे। लेकिन जब टॉपिक खोज लोगे कि यही यही टॉपिक्स मुझे पढ़ने, तो आपका प्रिपरेशन अच्छे होगा। और एक बात यह भी ध्यान में रखना कि टॉपिक जब खोजना तो आप पूरे पेपर को एक साथ मत खोजने लग जाना। आप केवल एक यूनिट को पहले उठाना, उस यूनिट में खोजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता देता हूं, केमिस्ट्री में जो हमारा
सेकेंड यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें केवल 3 ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा एमओटी यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और तीसरा है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और तो कोई नहीं बचा ना, हाँ, और VSEPR थ्योरी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको चौथे यूनिट में भी मिल जाएगा, तो वहां से उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया टॉपिक। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट हमारे पास है टारगेट। ठीक है, 5वां हमारे पास है टारगेट। अगर हम टारगेट ही नहीं बनाएंगे तो हम कैसे अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। कुछ भी जब तक आपके सामने लक्ष्य नहीं होगा, आप कभी भी अपने सुबह में बिस्तर से उठेंगे ही नहीं। जब आपके अंदर जज्बा रहेगा, आपके सामने लक्ष्य रहेगा, तभी आप लोग कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग टारगेट बनाइए कि मुझे एक दिन में इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक जरूर याद करके ही रखना है। ठीक है, जिससे आपका प्रिपरेशन बेहतर बनेगा। तो हम लोगों ने बात कर लिया 5वें पॉइंट टारगेट पर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6ठा पॉइंट हमारे पास है लर्निंग। ठीक है, या फिर कह सकते हैं याद करना। हिंदी में लिख देता हूं, याद करना। अगर आपके सामने सिलेबस पता चल चुका, एग्जाम पैटर्न पता चल चुका, टाइम टेबल बना चुके आप लोग, टॉपिक खोज चुके कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, टारगेट बना चुके हैं कि मुझे इस दिन ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, इतने दिनों में ये यूनिट कंप्लीट कर लेना है, तो अब आपका काम शुरू होता है याद करना कि इस टॉपिक को मुझे याद ही करना है। लर्निंग, उसे आप लोग जब तक याद नहीं करोगे, रिमेंबर नहीं करोगे, तब तक आप कैसे काम चलाओगे। जब आप याद करोगे और उसके साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, रफ कॉपी, और उस रफ कॉपी में लिखिए जो भी चीजें आप लोग याद करते हैं उन्हें रफ कॉपी में लिखिए, जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन्हीं चीजों को अपने दिमाग में रखेगा। उन चीजों को जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो खुद ही हाथ चलने लग जाता है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट आता है 7वां पॉइंट। वैसे मैं बेसिकली इसे 10 पॉइंट भी बना सकता था, लेकिन मैंने इन चीजों को समराइज करके 7 ही पॉइंट बना। ठीक है, और 7वां पॉइंट यही है कि रिपीट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, रिपीट। अगर आप अपने प्रिपरेशन को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जो भी चीजें आप लोग याद करते हैं उन्हें हर दिन रिपीट करिए। खाली समय बैठते हैं, रिपीट करिए। ब्रश कर रहे हो, कल याद क्या किए थे उसे रिपीट करिए। आप लोग कहीं घूमने गए हैं, थोड़ा बाहर टहलने के लिए जा रहे हैं, तो उन चीजों को रिपीट करिए कि आपने अभी पहले क्या याद किया था, पिछले दिन आपने क्या याद किया था। ऐसे करते हुए आप किसी दोस्त के साथ घूम रहे हैं, आप अपने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूं, आप ब्रश कर रहे हैं तब भी रिपीट करिए, खाना खा रहे हैं तब भी आपके दिमाग के अंदर चलना चाहिए कि अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, अच्छा ये मैंने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रतिपादन इसने किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला थ्योरी यह कहता है, दूसरा थ्योरी यह कहता है। ऐसे चीजों को जब आप रिपीट करेंगे अपने दिमाग के अंदर ही, तब और भी प्रिपरेशन बेहतर बनता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 7 पॉइंट हैं कि कैसे अपने प्रिपरेशन को हाई लेवल तक पहुंचाया जाए, कैसे अपने एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लाए जाए। जो भी बच्चे इन चीजों को अप्लाई करते हैं वो सबसे अच्छा नंबर लाते हैं। मैं खुद भी अपनी जिंदगी में अप्लाई किया हूं और मैं अपने एग्जाम में सबसे बेहतर नंबर पाया था। ठीक है, उससे अधिक नंबर कोई भी बच्चा नहीं पाया था। तो यही चीजें मैं खुद ही जब टॉप किया हूं अपने कॉलेज में, तो मैं इन चीजों को समझा भी सकता हूं। तो आई होप आप सबको यह वीडियो समझ में आया हो, और आप लोगों को अगर केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना हो तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और आगे की चीजें के बारे में अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग क्या इन चीजों को अप्लाई करने वाले हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने हो तो इस चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए,
सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।